कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आरोही सिंह और आज मैं आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी सुनाऊंगी एंड देन उसके बाद से हम इसके लेसन के बारे में भी जानेंगे कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो एक शेर की है। एक जंगल में एक शेर रहता है। तो वो जो शेर होता है वो अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है और अब उससे कोई भी काम नहीं किया जाता है। वो अब चीज़ों को नहीं संभाल पाता है और पहले जितना वो तेज़ नहीं है। इसीलिए वो एक दिन क्या करता है, जो भी जंगल में जितने भी जानवर होते हैं उनके जो भी साथी होते हैं सब, तो उनको वो बुलाता है और फिर उसके बाद से कहता है उनसे कि देखो अब मैं पहले जितना ताकतवर नहीं रहा और अब मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मुझसे अब बाकी सारे काम किए जा सके। तो वो सबको बता देता है। तो उसी में एक तेज़ लकड़बग्घा रहता है। तो वो सोचता है कि अब यही सही समय है। उसने जाकर के दूसरे सभी जानवरों को उकसाया और उनसे कहा कि अब हमें शेर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से क्या होता है कि जो भी जानवर रहते हैं कोई भी शेर की इज्जत नहीं करता है एंड सबका डर जो होता है वो शेर से ख़त्म हो जाता है। वैसे शेर को तो जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन इस केस में शेर जो होता है वो अपनी कमजोरी को खुद पर खुद लोगों को सामने से बता देता है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी जानवर रहते हैं उसकी इज्जत नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी को बताने का फ़ायदा क्या हुआ। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सभी के लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में रहते हैं, कई बार बहुत ही ज़्यादा हमारे मन में टेंशन रहता है, कई बार हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं एंड वी हैव हेल्थ प्रॉब्लम और हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो सिचुएशन बहुत कुछ हो सकता है, कई बार हमारे फाइनेंशियली कंडीशन जो होती है वो ठीक नहीं रहती है। इसकी वजह से हम बहुत से कामों को नहीं कर पाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट आप जो है आप मान लीजिए मैं आप ही का एग्जांपल लेती हूँ। कई बार ऐसा मैं भी करती हूँ। हम जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स जो है कई बार अपना जो है बातें बताने लगते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है और उसी के साथ साथ उसी लूप में बह करके और आप भी अपना जो प्रॉब्लम रहता है वो उनके साथ शेयर कर देते हैं। एंड देन होता क्या है, होता कुछ नहीं है। अब जो आपके फ्रेंड्स हैं, इनडायरेक्टली अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं दैन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो आपकी बातों को किसी से शेयर नहीं करते, आपकी बातों को समझते तो बहुत अच्छा है। बट बाय चांस हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स वैसे ना हो और आपने जो भी उनसे बातें कही है वो लोगों को शेयर करे, उसके ज़रिए आपका मजाक उड़ाए एंड बहुत कुछ हो सकता है। इसके बाद से आप जो है और भी ज़्यादा टेंशन में चले जाएंगे। इसीलिए लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं करते देन यू विल नॉट हैव टू टेल एनीथिंग फ्रॉम हिम फ्रॉम हर। कोई भी इंसान क्यों ना हो वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे बताएंगे तो वो मेरी बातों को समझेगा, बट नो, इस दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, क्योंकि हर एक लोगों के पास अपना अपना खुद का प्रॉब्लम है। और इसी पर चाणक्य ने एक बहुत ही अच्छी सी लाइन बताई है कि कमजोरी बताने से सम्मान नहीं बढ़ता है। कमजोरी बताने से सम्मान आपका कभी नहीं बढ़ता है, लेकिन कमजोरी पर काम करने से आपका जो कमजोरी है उस पर आप मजबूत पकड़ बना लेते हैं। और कभी भी कमजोरी को किसी को बताइए मत, क्योंकि कई बार लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप उस कमज़ोरी को अपने तक ही रखिए और उस कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलिए, ताकि बाद में आपसे कोई भी किसी भी बारे में पूछे तो आप कभी भी उस जगह के बारे में ना सोचें कि आपके साथ ऐसा हुआ था। आपकी ये जो है कमज़ोरी है, नो, यू विल हैव टू मेक इट योर स्ट्रेंथ एंड यू विल हैव टू फाइट विथ इट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा एंड ये स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ध्यान रखिएगा, अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, क्योंकि लोग जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे, ना कि आपको बहुत लोग आपको सजेशन देंगे, लेकिन उस सजेशन के पीछे भी एक कारण होगा। प्लीज़ मेक योर जो भी आपका कमजोरी है उसे स्ट्रेंथ बनाइए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।